हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। सो अभी शाम हो रहा है लेकिन अब रात होने वाली है बस कुछ ही घंटों में। तो देख सकते हो आप लोग उजाला जो है अब सनसेट होने वाला है। और शाम को आज मैं बहुत दिनों के बाद ब्लॉग शूट करी क्योंकि मुझे टाइम भी नहीं मिल रहा था। तो आज आई है मछली जो कि मैं इतना नहीं पसंद करती पर खा लेती हूँ। अभी खुला नहीं है, देखो अगर मैं दिखा पाऊँ। देखो मछली हमारी, मुझे फ्राई मछली बहुत पसंद है। ये देखो, देख रहे हो मछली, ये देखो मछली। नहीं ये मछली नहीं है, चिकन है। चिकन भी आया, मछली नहीं है, सॉरी। मछली ऊपर साफ़ हो रही है, मुझे लगा मछली है ये, क्योंकि मछली मंगाया था मुझे। तो मछली नहीं, चिकन है ये, ठीक है। तो चिकन आया हुआ जो कि कल बनेगा। और धनिया पत्ता देखो क्या लूट मचाई हुई, ये इतना सा धनिया पत्ता निकला। और ये सब ने जो केला खाया था इसको मैं सोच रही हूँ कुछ बनाऊँ। मैंने देखा था इंटरनेट पर, देखती हूँ क्या करना है। फिलहाल मैं इसको यहीं पर रख देती हूँ, इतना भी देखेंगे। फिर जो पानी है देखो खत्म हो जाता, लाइट भी खत्म हो गई। आगे दिखाती हूँ तो अब होने वाला है ना, शाम होने, रात होने वाला है। अब बस थोड़ी देर में सनसेट हो जाएगा, मुझे लगता है 15-20 मिनट में। तो आज मुझे इसी वक्त टाइम मिला, मैंने कहा चलो भाई शूट करते हैं पहले, क्योंकि बहुत देर हो गया आप लोग को दिखाया। अब ये मेरा बहुत दिन पहले कुछ पार्सल आया था, उसका डब्बा मैंने आज फेंका है क्योंकि बहुत दिनों से ऐसे रखा हुआ था, जो कि अभी मैंने फेंका नहीं है। शायद मैं इसका कुछ बनाने वाली हूँ, देखती हूँ पहले, फिर इसको मैं ऊपर ही रख दूँगी क्योंकि मुझे इसका बहुत काम है। एंड इस रूम का अगर लाइट बंद करो तो आप लोग को समझ में आएगा कि हाँ अंधेरा होने वाला है, क्योंकि बस अब सनसेट होने ही वाला है। और अचानक से लाइट आ गई तो हमने कहा चलो पहले फटाफट से पानी चढ़ाओ। तो मैं सुबह से एक भी केला नहीं खाया है, अब मेरा मन हो रहा है। उस टाइम से मेरा मन नहीं होता इसलिए भी नहीं खाया था। मैंने वैसे तो एप्पल भी रखा हुआ है, देख सकते हो एकदम लाल लाल कश्मीरी एप्पल, लेकिन मेरा मन नहीं कर रहा आज फ्रूट्स खाने का, तो मैंने खाया भी नहीं है। एंड देख सकते हो खीरा वीरा सब है, लेकिन मैं खा नहीं रही हूँ क्योंकि खाने का मन नहीं करे। करेला और एक मैंने घी निकाला था जो कि जम गया है, वरना गर्मी में तो गिर जाएगा। मुझे प्यास भी लग रही है लेकिन थोड़ी देर में पी। या हम लाए थे अंडा तो बहुत ज़्यादा महंगा हो गया। आप लोग कमेंट करना आपके इधर कितना, तो कुछ चेंज पैसे रखे हुए हैं। तो बस आजकल मैं बहुत ही बिज़ी चल रही थी एंड काफ़ी टाइम के बाद आज मैं वैसे सुबह ना आ रही हूँ क्योंकि गर्मी जितना ज़्यादा, मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। एंड काफ़ी टाइम के बाद मुझे जो है ना आज इस टाइम पे टाइम मिला है कि मैं व्लॉग भी शूट करूँ, वरना मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था। पता है कैसे टाइम नहीं मिल रहा था, जैसे कि कुछ ना कुछ मतलब जैसे खाना वाना ऐसा बन रहा था हैवी कि उसमें फिर हेल्प करानी पड़ रही थी थोड़ी। वरना अगर लाइट खाना बनता है जैसे नॉर्मल भुजिया वुजिया जो 5-10 मिनट में बन जाता है तो वो तो चलो कोई बात नहीं, वो आराम से बन जाता है। लेकिन जैसे कुछ बिरयानी बन गया, गोश्त बन गया, तो उसमें थोड़ी मेहनत लगती है, थोड़ी हेल्प वेल्प करानी पड़ती है। वरना जैसे आज पूरे दिन लाइट कट गया था तो फिर पानी था ही नहीं टंकी में, कहो कि अभी आ गया, वरना फिर मछली वछली धोने में भी बहुत दिक्कत होता। तो सुबह से आज मेरा मौसम भी इतना अजीब चल रहा है ना, मेरी थोड़ी तबीयत भी ख़राब ही चल रही थी सर्दी की वजह से। तो मेरा फ्रूट्स खाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, लेकिन फिर अभी डिहाइड्रेशन जैसा भी लग रहा है। अभी अचानक से मेरा मन किया तो मैंने कहा चलो पहले खा लेते हैं। तो यह बहुत अच्छा और फ्रेश है, देख सकते हो, और काफ़ी मीठा भी है। आई लव केला, मतलब मुझे हर एक चीज़ ही पसंद है पर केला इज़ वन ऑफ माई फेवरेट। मैं इसको खाती हूँ। और जाहिर सी बात है व्लॉग भी बहुत दिनों के बाद बन रहा है, तो इस रूम में भी मैं बहुत टाइम के बाद आ रही हूँ, वरना उसी रूम में हम लोग बैठे रहते थे। और ये पंखे के नीचे क्योंकि सब उधर बोल ही रहे हैं, तो ये पंखे की खर खर आवाज़ में, पंखा ख़राब नहीं है लेकिन पता नहीं क्या, शायद इसका कंडेंसर ख़राब है क्या, इसकी आवाज़ में मेरा व्लॉग बन जाता है, इसलिए मैं ठीक कराने की ज़्यादा जिद भी नहीं करती। एंड आप लोग कमेंट करना आपको केला पसंद है कि नहीं, बनाना पसंद है कि नहीं। एक हाथ से मुझे खाने में बहुत दिक्कत हो रही है, छील भी एक ही हाथ से रही हूँ क्योंकि दूसरे हाथ में मैंने पकड़ा हुआ ना। वैसे तो केला बहुत अच्छा है लेकिन 1 दर्जन ला के गलत किया अम्मी ने, क्योंकि अगर 2-3 दिन रहा तो गल जाएगा।
खैर मैंने खा लिया और कुछ नहीं, बस तबीयत मसाज चल रही है तो बैठ ही रह रही हूँ। वैसे मुझे प्यास बहुत तेज लगी, मैंने बर्दाश्त करने की कोशिश की लेकिन बर्दाश्त नहीं हो रहा, तो पीते हैं। अरे वैसे मैंने ये वाला सूट पहन लिया था, इसका प्लाजो मुझे मिला ही नहीं, मैंने इस पर पहन लिया था। वैसे इस पर भी अच्छा ही लग रहा है, आप लोग कमेंट करना हाँ या ना। अभी पंखा चलने देते हैं क्योंकि मैं यहीं पे आके पानी पीऊँगी। इस छिलके को उसे केला वेला के पास रख देते हैं यहाँ पर, जिसका मैं देखती हूँ। वैसे तो मैंने सुखाया था, वो भी वेस्ट ही हो गया था, सारा फेंक दिया मैंने, क्या करूँ। मुझे कच्चा घी मतलब कि बिना खाली खाली घी भी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो अभी मैं खाऊंगी थोड़ी देर में। ये देखो पानी लग रहा है, मैंने इतना पी के रखा था आधा, फिर किसी ने पी के ख़त्म कर दिया, ये पूरा ही मैं पी जाऊंगी। क्योंकि मुझे बहुत प्यास लग रही है। हालांकि मैंने अभी केला खाया तो मैं इग्नोर करने की कोशिश कर रही थी कि अभी ना पीऊँ तो कोई बात नहीं। बॉटल हो गया खाली, पानी पी लिया और बस बोरिंग सा दिन है, बोरिंग लाइफ है, बस बैठे हुए हैं। गांव में तो ये फ़ायदा हो जाता है कि 10 लोग आके आपके यहाँ पे बैठते हैं तो मन लगा रहता है, लेकिन शहर में वो बात नहीं होती। शहर में इंसान अकेला ही होता है और आपके बगल में कोई नहीं होता, बस जो काम है खाओ पियो। अगर होमवर्क वगैरह है वो भी अगर आपकी स्कूल लाइफ अभी ख़त्म नहीं हुई है पढ़ाई की तो करो, वरना फिर बोरिंग सी ही रहती है और कोई बात नहीं। लेकिन गांव में तो ये होता है कि सब अपने जान पहचान के होते हैं, जो पता नहीं हमेशा से हमें जान रहे होते हैं, तो आते हैं जाते हैं और फिर इसे अकेले नहीं बैठना पड़ता, एक इंसान जाता है एक इंसान। और ये रहता है ना कि मुझे गांव के लोगों के साथ मन भी लगता है, क्योंकि वो हमें बचपन से जान रहे होते हैं, हम उन्हें जान रहे होते हैं बचपन से कि वो किस किस्म के इंसान है ना, तो फिर इंसान को बहुत अच्छा लगता है उनके साथ। और शहर में हम लोग अचानक किसी से मिलते हैं और हमें नहीं पता ना कि वो क्या है क्या नहीं है, क्योंकि अचानक से आप मिलते हो और वो आपको कौन सा अपना रूप दिखा रहे हैं, मतलब क्या पता क्या छुपा रहे हैं क्या बता रहे हैं, वो सब कुछ नहीं जानते। तो झाड़ू वाड़ू भी शाम को ही लगाया था मेरी बहन ने, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी नासाज चल रही है, देख सकते। तो अभी शाम भी होने वाली है खैर, इसीलिए एकदम ही साफ़ है, क्योंकि आजकल लू जो है ना चल जा रही है, या फिर अगर बादल भी रह रहा है तो पूरी मिट्टी विट्टी जो है छत पे भी चिप चिप करके चप्पलों के थ्रू पैरों के थ्रू आ जा रही है, तो बहुत ख़राब हो जा रहा है। इसीलिए मेरी बहन ने सारा साफ़ वाफ कर दिया था आज। मेरी ना मैंने बताया था ना आपको, पता नहीं लू लग गई थी कि सर्दी हो गई थी, उसकी वजह से मेरा सर बहुत बारी बज रहा था। हालांकि अभी मैंने आधा एक घंटे पहले ही चाय बना के पी थी, लेकिन मुझे दोबारा मन कर रहा है, तो मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा चाय चढ़ा ही दूँ, और चढ़ा ही लेते हैं। अभी पंखा चल नहीं देती क्योंकि यहीं पे आके बैठूँगी, वरना सब उधर बोल रहे हैं तो फिर ब्लॉग ख़राब हो जाता है। खैर थोड़ा सा चढ़ा देती हूँ। देखो मैं पी चुकी हूँ वैसे तो चाय, आज सिर्फ मैंने पिया और किसी ने नहीं पिया, तो पता नहीं क्यों, अपनी अपनी मर्ज़ी है। इस सर्दी की वजह से मेरा सर गर्म रह रहा है ना, इसलिए मेरे को मन कर रहा है थोड़ा ही बनाना है इसके लिए, थोड़ा सा ही दूध डाला इसके लिए। मैं चढ़ाती हूँ फिर आगे दिखाते हैं। और ये देखो मैंने चाय चढ़ा दिया फाइनली, इसमें सब कुछ डाल दिया। वैसे मेरा एप्पल खाने का मन कर रहा है पर हिम्मत नहीं हो रही, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे कि मेरी बॉडी साथ नहीं दे रही, क्योंकि ऊपर से मैं थक गई अपनी इस बीमारी की वजह से। सर्दी जुकाम भी बहुत ख़तरनाक चीज़ है। तो अभी फ़िलहाल मैं इसी रूम में बैठी हुई हूँ, तब तक वो चाय भी उबल जाएगी और फिर मेन इसलिए मैं बैठी हुई हूँ, वरना मैं वहीं पे बैठ के आप लोगों को चाय बनाते हुए शूट करती, बट मजबूरी है कि मुझे यहाँ बैठना पड़ा, क्योंकि इस बेचारे पंखे की वजह से ना बहुत ज़्यादा मुझे हेल्प हो जाती है। उधर कोई बोलते भी रहता है तो कोई दिक्कत नहीं होती। तो जब मैं सक्सेस हो जाऊँगी ना तो एक बहुत बड़ा योगदान इसका भी होगा, इस पंखे का, क्योंकि इसके भरोसे मेरा टाइम कम वेस्ट होता है, मैं बहुत आराम से बना पाती हूँ। और ये बेचारा मुझे गर्मी से भी सुकून देता है, मेरे व्लॉग भी कंप्लीट करवाता है। तो बस यही बात है और कुछ नहीं है। वही मतलब मैं सोच रही थी ना कि जैसे इंसान शहर में आ जाता है तो काफ़ी कुछ छूट जाते हैं। गांव में अगर फैसिलिटीज़ होती अगर हमारी गवर्नमेंट ऐसा कुछ कर देती ना कि हर गांव में एक ऐसा हॉस्पिटल होता जिसमें लगभग सारी हम लोग बीमारियों का इलाज करा लेते, या एक यूनिवर्सिटी होती हर गांव में, या फिर ऐसे मतलब इतने लेवल पे कि मान लीजिए 5-6 गाँव आसपास होते उनके लिए एक यूनिवर्सिटी सेटअप कर देती। स्कूल तो खैर होते ही हैं, तो किसी भी इंसान को अपना बचपन नहीं छोड़ना पड़ता, क्योंकि पढ़ाई के लिए हेल्थ के लिए बहुत कुछ छूट जाता है। बहुत कुछ क्या यूँ अगर सिंपल कहूँ तो
आधी से ज़्यादा ज़िंदगी हमारी निकल जाती है। आपका क्या कहना है कमेंट करना। तो ये बैठ के आज ऐसे ही ख्याल आया, कभी कभी ऐसी बैठी रहती हूँ तो गांव की याद आ जाती है और सोचती हूँ कि गांव में अक्सर हर घर में इसी तरीके के पंखे होते हैं जो कर कर करते हैं, लेकिन फिर क्या होता है कि वहाँ पे यादें बड़ी अच्छी होती हैं। तो आप लोगों की क्या राय है, क्या लगता है कि सही है कि गलत, कमेंट ज़रूर करना, मैं वेट करूँगी। एंड अभी देखते हैं, शायद मेरी चाय हो भी ना गई होती क्योंकि बहुत थोड़ी, हाँ हो भी गई है। देखो थोड़ी सी मैंने चढ़ाई थी, मतलब एक इंसान के लायक। थोड़ा मैंने चाय पत्ती भी कमी डाला था क्योंकि मुझे लाइट पसंद है, इसी में मैंने उस टाइम पिया हुआ था तो हल्का खंगाल लेती हूँ। वैसे ये मैंने ऊपर टेबल पे रखा था, बट खैर सेफ्टी सही रहती है, क्या पता कुछ कीड़ा वीड़ा चला गया तो एक टेबल भी तो किया। बस अब थोड़ी देर में रात हो ही जाएगी, अंधेरा होने वाला है, मतलब मगरिब होने वाला है। लेकिन मैं जो है ना, मैंने चाय आज जल्दी बना ली थी। मैंने आपको बताया था ना कि मेरा मन हो रहा था, तो मैंने कहा चलो अब देख ही रहो, थोड़ा थोड़ा सनसेट हो ही गया, यहाँ से पता चलेगा आपको। ये देखो आज थोड़ा वैसा मौसम था ना, इसलिए थोड़ा ज़्यादा ही उजाला है। खैर अभी मैं क्योंकि कैमरा पकड़ा हुआ तो इससे मुझे उतारना पड़ेगा, वरना चाय भी गिरेगा, कैमरा भी गिरेगा, सब कुछ गिरेगा। तो एक सेकेंड रुको ज़रा। मैंने आपको सीढ़ी के बगल से दर्शन कराए भी है। आज वहाँ का दरवाज़ा खुला हुआ है ना, इसलिए क्योंकि शाम हो गई है तो सब इधर उधर हैं। तो ऊपर का मैं तब बंद करती हूँ ना जब हम लोग रूम में बंद होते हैं, लू वो चल रही होती है, ताकि अगर कोई आ गया तो पता नहीं चलेगा, क्योंकि छत की जो दीवारें उतनी ऊँची है तो नहीं, इसीलिए। और मेरी बहन ने अभी जस्ट अपना 4 बजे वाली नमाज़ पढ़ के रखा था, एंड फिर उसके बाद झाड़ू वाड़ू लगाया बेचारी ने, देख सकते हो। बड़ी अच्छी माशाल्लाह माशाल्लाह। और फिर उसके बाद से अब मगरिब होने वाली है, तो फिर मगरिब की नमाज़ की तैयारी करेगी। आज संडे है तो आज इसलिए भी वक्त नहीं मिला, क्योंकि बहुत बिजी दिन था। तो ये देखो मेरी चाय रेडी है, और मैंने जानबूझ के थोड़ा कम पत्ती रखा, क्योंकि मुझे पता नहीं कि सर्दी की वजह से कि क्या इसका टेस्ट जो है अच्छा लग रहा है। कभी कभी मुझे अच्छा लगता है, आपको पता है। मैं ना कभी, आप पता नहीं आपने ट्राई किया है कि नहीं, ट्राई करके देखना। कभी कभी थोड़ी कम पत्ती वाली चाय भी बड़ी टेस्टी लगती है, लेकिन हम लोग थोड़ा डार्क ही पीते हैं, कड़क, है ना। तो ये देखो इसमें से गरम गरम भाप निकल रही है, और इतनी गर्मी में मुझे ये भाप अच्छा लग रहा है। शायद अंदर से मुझे ठंड लग रही है, और ये मौसम ऐसा ही है, एक बार बीमार आप भर गए ना, फिर आपको कुछ नहीं हो सकता। तो ये मैं कह रही थी कि बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है ना इंसान को। काफ़ी यादें, जब मैं कभी कभी बैठी होती हूँ ऐसी चाय पी रही होती हूँ, मूवी या फिर शोज़ देखते, मूवीज़ देखते, उसमें जो हमारी बचपन की बातें वो लोग बताते हैं, तो एकदम से अपना इंसिडेंट याद आता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम सब ने वही चीज़ें जी होती हैं ना। तो फिर मतलब जैसे लोग कहते हैं ना कि बचपन ही अच्छा था, मैं मानती हूँ कि अच्छा था, लेकिन ज़िंदगी का हर एक अफ़साना ही खूबसूरत है, क्योंकि ज़िंदगी इसी का तो नाम है। हम लोग आए हैं, हमें हर एक चीज़ जीनी है ना। तो बस यही तक करती हूँ मैं ब्लॉग ख़त्म, क्योंकि अब क्या ही कुछ है नहीं दिखाने के लिए, बस खाना वाना बनेगा और फिर खाएंगे। तो बाय, लाइक शेयर सब्सक्राइब, और यही आज की रूटीन।